नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं खजूरी खास क्षेत्र में दयालपुर एक्सटेंशन एरिया में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मामूली विवाद इंटरनेट की कंप्लेंट को लेकर किस प्रकार से एक झड़प में तब्दील हो गया। ये घटना एक दो दिन पहले की बताई जा रही है, जहाँ पे बताया गया कि रवि शर्मा नाम के एक शख्स, जिनका ये रेस्टोरेंट है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो इंटरनेट की कंप्लेंट करने के लिए बबली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वाले के पास जाते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से उनका इंटरनेट नहीं चल रहा था। इसी बीच में कुछ कहासुनी होती है, कुछ बहस होती है, जिसको लेकर बबली और उसके साथी उनके ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि जी के भाई मौजूद हैं। जब ये उन्हें बचाने गए तो इन पर भी हमला किया गया। हम इनसे जानेंगे कि पूरा वाकया क्या हुआ था। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर कमल शर्मा। तो जब आपको कैसे सूचना मिली कि आपके भाई पर ऐसे हमला हुआ? मेरे पास एक्चुअली मेरे भाई के ही फ़ोन से किसी ने, जो वहाँ पे जिसने भाई मेरे भाई को बचाया था, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि इस तरह से आप यहाँ पाल चौक एक वो एरिया पड़ता है कि पाल चौक पर ये भाई आपके बैठे हुए हैं और इनको किसी ने सर में रोड मार दिया, सर फट चुका है इनका। क्या हमला किस वजह से हुआ था? क्या बात हुई थी? आपके भाई ने क्या बताया? जो मेरे भाई से बात हुई है, उस मेरे भाई ने बताया कि क्योंकि मुझे पता था नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, हम उससे फ़ोन कर रहे थे पब्लिक को लगातार, तो उनके यहाँ से कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। तो भाई पास में ही यहाँ से वो पड़ता है, मेरे ख्याल से 300 मीटर के आसपास होगा एरिया। तो भाई ने कहा मैं उसको ऑफिस पे होकर आता हूँ। मैं तो घर पे था, मेरे को फ़ोन आया कि मैं उसके ऑफिस पे जा रहा हूँ, तो कैशियर आ गया, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, कैशियर को बैठा के आप चले जाओ। तो कैशियर यहाँ पे बैठा था, भाई गया वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ था। उसके साथ 3-4 लड़के भी थे, जो उसके भाई वगैरह हैं, चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, उनका घर सबका एक साथ में ही है। वो सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो भाई ने जाकर उससे कंप्लेंट करी, तो उसने कहा कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल क्यों करते हो, जब आपसे मैंने कहा हुआ है कि लड़कों को फ़ोन किया करो। तो भाई ने उसके सामने फ़ोन निकाल के उसके लड़कों को फ़ोन किया कि आप ये देखिए, मैं तुम्हारे सामने फ़ोन कर रहा हूँ। भाई ने जब फ़ोन किया तो फ़ोन उसके सामने ही बंदों ने फ़ोन काट दिया, क्योंकि उसके लड़के वहाँ पे नहीं थे, बाहर मार्ग उसमें होंगे, जहाँ पे भी होंगे, उन्होंने फील्ड पे थे, उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। भाई ने दूसरे लड़के को मिलाया, उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो उसने भाई ने कहा कि ये देखो तुम्हारे सामने फ़ोन है, फ़ोन बताओ किसे करूँ, मैं कंप्लेंट करनी है मुझे, मैं कहाँ पे जाऊँगा। तो उसका कहना यह था कि ऐसा है, ज़्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, यहाँ से बाहर निकल, जो कंप्लेंट करनी है अपना कंपनी में जाकर कंप्लेंट कर दे, जिस कंपनी का उन्होंने लिया हुआ है। कंपनी का मेरे को भी मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, वो जो भी दिया हुआ है, उन्होंने कहा कंपनी में जाकर कंप्लेंट करो, हमसे बात करने की जरूरत नहीं है। भाई ने कहा कि जब हमने पैसे तुम्हें दिए हुए हैं, हम कंपनी को ढूंढने थोड़ी जाएंगे, सर्विस प्रोवाइडर तुम हो, तुम करोगे इसको सही। तो इस बात में मतलब वो है कि वो खड़ा हुआ और भाई को धक्का देकर कहा कि बाहर निकल, यहाँ से बाहर, तेरी बहुत सुनी बकवास, बहुत उसने गाली बकी। उसने भाई को धक्का दिया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ने भी उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया। वो धक्का देते ही फिर उसने क्या करा, जो 2-3 लड़के साथ में बैठे थे, उसमें से 2 लड़के उठे, बाहर की तरफ निकल गए और पीछे जो उनका साइड में उनका मकान है, मकान में गए, वहाँ से डंडे लेके आए। जब तक वो भाई को 2 लड़के और वहाँ पे थे, उन्होंने, बबली ने और उसने पकड़ के भाई को बाहर तक लेके आए। गला वाला पकड़ा हुआ था, खींचातानी हो रही थी। वो लड़के जो डंडे लेके आए हैं, उन्होंने आते पीछे से सर में उसके, पहले तो यहाँ पे स्पाइनल जो है इसमें मारा, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में मारा, ऊपर की साइड में उसको। उसमें तो इतने ज़्यादा उसको पता नहीं चला कि कुछ ज़्यादा क्योंकि गर्म चोट लगी थी। बट जो उसने दूसरा बंदा उसके हाथ में लोहे की रोड थी, उसने सीधा उसके सर में मारा है। सर पर वार किया लोहे की रॉड से? सही, हाँ, लोहे की रोड से सर में वार किया। सर पे लगते ही फिर वो बेसुध हो गया और वो गिर पड़ा वहीं पे। उसके बाद वो 2-3 जो थे वो, और जो अंदर जो 2-3 मकान है उनके, उन सबको बता दिया, सब निकल के आया, उसके ऊपर डंडों से टूट पड़े फिर सारे। और फिर जब आप गए तो आप पर कैसे हमला किया उन्होंने? मैं गया हूँ, भाई को कुछ लोगों ने फिर वहाँ पे छुड़ा के इसको साइड में बैठा के पानी वानी पिला रहे थे। मेरे पास जब फ़ोन किसी ने, भाई ने उसी टाइम पे किसी को फ़ोन दिया जब उसको थोड़ा होश आया कि इसे मेरे भाई का नंबर है, उसको फ़ोन करके बुला दो, क्योंकि उसने पहले 100 नंबर पर कॉल करने की कोशिश करी, पर उस टाइम पे फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, कुछ IVR के थ्रू कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब लंबा जा रहा था। तो उसने कहा इसमें एक काम करो आप भैया, इसमें से मेरे भाई का नंबर निकालो, कमल के नाम से, उसको फ़ोन कर दो। मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे पाल चौक पे आपके यहाँ पे भाई को सर में चोट लगी हुई है और सर फोड़ दिया है किसी ने। हम तुरंत वहाँ से, पापा और मैं घर से तुरंत दौड़े वहाँ के लिए। हम मुश्किल से 3 से 4 मिनट में वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि हमारा भी घर ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो देखा भाई बैठा हुआ है, लोगों ने उसे घेरा हुआ था। उसके पास जाके मैं बैठा, मैं कहा क्या हुआ, किसने मारा, क्या हुआ, बताओ सही। तो उसने जैसे ऊपर देखा तो पीछे से 2 बंदे आए, जिसमें एक ज्ञान था और ज्ञान के साथ में एक भरत था। भरत और जो बबली था मेन वो, और सब वहीं के रहने वाले थे? ये सब उन्हीं के ताऊ, चाचा, मामा, सब वही लोग हैं। वो वहीं पे आजू बाजू में मकान है उनके सबके। जो भरत है उसका 2 लड़के थे, वो मेरे ख्याल से 18-20 साल के होंगे, ज़्यादा उम्र भी नहीं है उनकी। सबसे ज़्यादा जो डंडे लेके जो मारपीट कर रहे थे वही थे। वो आए और आके कहते हैं ये हिमायती आए हैं। मेरे पापा वहीं पे जस्ट फ़ोन की जगह फ़ोन उठा रहे थे। 10 से 15 सेकंड लेट मेरे पापा पहुंचे हैं। जब तक वो सब मेरे पे टूट चुके थे, मेरी कमर पे डंडे मारे। जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ, पीछे मुड़ा हूँ, मैं एक का डंडा पकड़ा था, दूसरे में सर पे वार किया।
सर पे वार करते मैंने ये अपना हाथ आगे किया तो ये मेरे हाथ में चोट लगी है, फ्रैक्चर हो गया है मेरा हाथ। तो आप ये देख सकते हैं कि जब इन्होंने अपने भाई की सुध लेनी चाहिए वहां पर पहुंचे तो इन्होंने किसी से कोई बात भी नहीं करी है, सबसे पहले अपने भाई के पास ही गए थे और इन पर इतनी बुरी तरीके से जानलेवा हमला करने की कोशिश करी। इनके सर पर, इनकी कमर पर वार किए डंडों से, इनके हाथ पर इतनी बुरी तरीके से वार किया गया। आप देख पाएंगे कि फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर बंधा हुआ है इनके पूरे हाथ पर, केवल इस वजह से क्योंकि ये अपने भाई की कॉल आने पर अपने भाई के पास पहुंचे अपने पिता के साथ। सर आपके पिता पर भी हमला करने की कोशिश की गई? हाँ, फिर जब वहाँ पर मेरे 10 से 15 मिनट बाद पहुंचे क्योंकि उनका फोन किया, फोन उठाने में जैसे ही वो पहुंचे उन्होंने आकर छुड़ाने की 15 सेकंड बाद? हाँ 10 से 15 सेकंड फोन उठा के, वो मैं एक्चुअली बाइक पे थे, बाइक से उनका फोन किया, वो उठा ही रहे थे, उठा के जैसे मेरे पीछे 10 से 15 मिनट में वो मेरे पीछे पीछे पहुंच गए हैं। जैसे वो पहुंचे हैं, पहुंचते ही पापा ने उनको छुड़ाने की कोशिश करी तो उनमें से कुछ जो 2-3 लड़के थे उन्होंने फिर पापा के पैरों में भी डंडे डंडे मारे। पापा को भी चोट है बट उनको इतनी ज्यादा गहरी नहीं की, उनकी एमएलसी वगैरह हमने नहीं कराई। क्या एज है सर आपके फादर की? फादर की सर 60। मतलब एक 60 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर भी उन्होंने डंडों से हमले किए। हाँ जी, यही सबसे ज्यादा हमें भी दुख है कि अगर हमें मारा होता तो बात लगती, पर हमारे फादर को भी उन्होंने नहीं बख्शा, इतनी बड़े एजेड आदमी को भी। आप लोगों ने थाने में जब कंप्लेंट करी कितनी देर में पुलिस आ गई थी? के करीब आधे घंटे पौने घंटे के बाद पुलिस आई थी। आधा एक घंटा लगा दिया पुलिस? हाँ, आधा एक घंटा लग गया। आईओ जो यहाँ पे बीट अफसर थे वो आ गए थे, वो भी करीब आधे घंटे बाद आए। उनके आने के 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद फिर पुलिस की वो आई, पीसीआर वैन आई। अभी तक कोई भी आरोपी अभी तक हिरासत में नहीं, अभी कोई हिरासत में नहीं है। अभी हमें पता चला, हमने जाके थाने में पता, आज भी जाके पता किया था, तो उनका कहना ये है कि सामने कुछ सीसीटीवी के कैमरे लगे हुए हैं, पहले हम उनको चेक करेंगे, उसके बाद उन लोगों को उठाएंगे। हमने कहा जो इनके नाम हमने बता दिए, हमें पता है कहाँ पे रहते हैं, कौन लोग हैं, उनको तो उठाइए। वो कह रहे हैं कि पहले जब तक वो नहीं होगा हम उसके बाद उठा नहीं पाएंगे। 3 दिन हो चुके हैं इस चीज़ को, अभी भी पर वो डिले ही चल रहा है। कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है उनके ऊपर? एक तो 308 लगी हुई है उसमें, और 2-3 धाराएं हो रहे हैं, वो मेरे को पूरा प्रॉपर याद नहीं है, पर 308 का मुझे पता है, 308 उन पे लगी हुई है। इसके अलावा जब आप लोगों ने कंप्लेंट करी तो आपके पास कोई धमकी वगैरह आई हो कि अपनी कंप्लेंट वापसी लो, या कुछ समझौते के लिए कॉल आई हो आपके पास कभी? कम 2 से 3 दिन के अंदर कम से कम 60 कॉल मेरे पास आ चुकी हैं। कोई कह रहा है कि ले लो, अच्छी बात नहीं है, आगे फिर दिक्कत होगी, आपको यहाँ पे काम करना है, पास में रहते हो रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट का काम है। तो कंप्लेंट्स लोग कर रहे हैं फ़ोन, कोई प्यार से समझा रहा है, कोई थोड़ा सा प्यार में थोड़ा धमकी देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे पुराने लोग हैं, यहाँ के इस गाँव में वो पुराने हैं यहाँ के। जिनके कॉल है वो आपके जानकार थे, अननोन नंबर से कॉल आ रहे? अननोन है वो, एक्चुअली जानकार भी हैं उसमें, अननोन भी हैं। कोई किसी का नाम लेके कह रहा है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करा था, भाई देख लो, ये कोई प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है कि फैसला कर लो, ये कर लो। बट मेरा कहना सिर्फ ये है कि भैया मैं कंप्लेंट करा चुका हूँ, अब जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा, आप मुझसे बात मत करो। तो आपने देखा किस प्रकार से एक पूरे परिवार के जो 3 लोग थे, जिसमें इनके भाई ने सबसे पहले कंप्लेंट कराई, कंप्लेंट कराने जब वो गया तो उसके साथ हाथापाई करी, उस पर जानलेवा हमला किया, उसके सर पे रॉड मारी। जब ये अपने भाई के पास पहुंचे तो इनके ऊपर भी ऐसे ही हमला किया गया। आपने देखा होगा कि इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, हड्डी टूट गई, प्लास्टर बंधा है। इनके पिता, जिनकी उम्र तकरीबन 60 वर्ष बताई जा रही है, जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग व्यक्ति पर भी हमला करते हुए उन दरिंदों को शर्म नहीं आई, उनके पैर पर लाठी डंडों से हमला किया गया। एक बुजुर्ग जो शायद उनके ही पिता की उम्र के होंगे, अपने पिता की उम्र के व्यक्ति के ऊपर वो इस प्रकार से लाठी डंडों से हमला करते हैं, अपने आप में एक शर्म का विषय है। और कितने संस्कार उन लोगों में है, ये इस चीज से साफ नजर आता है। सीसीटीवी की मौजूदगी में यदि ऐसी घटना को वो लोग अंजाम दे रहे हैं तो कितने बुलंद उनके हौसले हैं, कितने बुलंद वो लोग, कितने निडर है। पुलिस से, प्रशासन का जो खौफ है वो उनके मन से निकला हुआ साफ नजर आ रहा है। सर इसके बाद वो लोग यहाँ एरिया में दिखाई दिए या फरार चल रहे हैं? सर मैं कल दोबारा से अपने रेस्टोरेंट पे आया था 2-3 दिन के बाद, जब जिस दिन ये हुआ है, तो कल वो मुझे रास्ते में उनमें से 2 लड़के वहीं पे दिखाई दिए जो अपने ऑफिस के बाहर ही बैठे हुए थे, और बट अभी तक उनको उठाया नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं कि बिगड़ैल नवाबों के हौसले कितने बुलंद हैं, कितने बेखौफ हैं कि वो घटना जहां पर हुई वो उसी वारदात वाली जगह पर ही बैठे हुए थे। उनमें 1% भी खौफ नहीं था पुलिस का कि वो अरेस्ट हो सकते हैं, उन्हें सजा मिल सकती है। इस चीज़ की बिना किसी भी टेंशन के, बिना किसी भी डर के वो उसी जगह पर मौजूद थे। और साफ साफ लापरवाही यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी हम देख सकते हैं कि जब वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी शिनाख्त करी जा चुकी है, सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं। 3 दिन एक बहुत लंबा समय होता है एक व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए, वो भी तब जब आसपास के सभी लोगों ने यहाँ पर जानते हैं, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यहाँ पर जाने माने लोग हैं, और उनको अभी तक भी अरेस्ट नहीं किया गया है। इनके परिवार में 3 लोगों पर हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत अभी भी गंभीर है। सर आपके भाई की अभी क्या कंडीशन है? अभी वो स्टेबल है, हॉस्पिटल में है, घर पे? नहीं, वो अभी स्टेबल नहीं। एक्चुअली हमारे जो मेरी भाभी जी हैं वो वैशाली साइड से उनका घर है, वहाँ पे आसपास में डॉक्टर सच वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और हॉस्पिटल्स भी हैं, तो उसको हमने भी वहीं पे शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि उसका इलाज वहीं से चल रहा है, क्योंकि उसके स्पाइनल में जो चोट आई है उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है।
आपने देखा कि कैसे इतनी गंभीर चोट है कि वो भी बेड रेस्ट पर है, कंप्लीट बेड रेस्ट पर। वो यहाँ से दूर अच्छे डॉक्टर्स के पास गए हैं जहाँ पर अच्छे ट्रीटमेंट उन्हें मिल सके। इतनी बुरी तरीके से उन पर हमला किया गया, इतने बुरी तरीके से वार किया गया और उसके बाद भी 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक एक भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा यही इनके पीछे रेस्टोरेंट है, जो इनकी रोजी रोटी है, ये पूरा परिवार इसी से अपनी रोजी रोटी कमाता है और ऐसे में इनको डेली इस रेस्टोरेंट पे आना पड़ता है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस के ऊपर बनती है क्योंकि जो बदमाश हमला करने के बाद भी बेखौफ होकर उसी जगह पर घूम रहे हैं, एक बहुत ही बड़ी संभावना ये भी है कि दोबारा भी इन लोगों पर इसी प्रकार से हमला किया जा सकता है क्योंकि इनको कुछ धमकी भरे कॉल्स भी आए। जैसे कि इन्होंने बताया कि पिछले 3 दिन में इनको 60 के करीब कॉल आ चुके हैं। इनको धमकी भरे कॉल्स भी आते हैं, कंप्लेंट वापसी लेने का दबाव बनाया जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा का सवाल इनके ऊपर, इनकी फैमिली की सुरक्षा सवाल भी खड़ा होता है। दिल्ली में आए दिन इस प्रकार के जो अपराध बढ़ रहे हैं ये अपने आप में ही एक चिंता का विषय है और ये सीधा सीधा एक सवाल निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़ा करता है। ऐसी खबर के बारे में यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पुलिस प्रशासन तक इसे पहुंचाएं, बड़े नेताओं तक इसको पहुंचाएं ताकि जो सोता हुआ प्रशासन है, जिनकी आंखें बंद है, जिनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, उन तक ये वीडियो पहुंचे और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।